फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी के इस अनोखे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, जिसमें आपको हम पढ़ाते भी हैं और सारी अपडेटेड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। चाहे वो यूजी का एग्जाम हो, बीए बीएससी या एमए एमएससी या बीकॉम, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो अलग अलग टाइम टेबल पे आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो क्लासेस के टाइम के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे या आप रेगुलर वीडियोस भी हमारे देखोगे, उसमें भी हम आपको दिखाते हैं। हर वीक में क्लासेस में कुछ ना कुछ अलग हम लेकर के आते हैं। आप मेरे बारे में जान लो, मैं हूं अमित सिंह आर्या। मैंने ऑल इंडिया रैंक एमएसडब्ल्यू में, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 था, और बाकी उसके साथ 3 पीजी के एग्जाम भी क्लियर किए थे, जिसमें मेरा 1 रैंक ही था। बट एडमिशन मैंने एमएसडब्ल्यू में लिया और बीए में मेरा 196 रैंक था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से दोनों कंप्लीट हुआ है। क्रैक्ड मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक सीपीओ, सीजीएल, ईटीसी। प्रिपरेशन मेंटर हूं पिछले कई सालों से। आइए आज जो है आपके सीयूईटी यूजी वाले बच्चों के लिए क्या अपडेट है, इस अपडेट को जरा समझते हैं। कब तक आएगा फॉर्म, क्या हुए हैं बड़े बदलाव, और ऑफिशियल अपडेट के साथ। देखो, ऑफिशियल अपडेट देने का मतलब है कि कोई ऑफिशियल पर्सन ने या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा होगा या कहीं इंटरव्यू के थ्रू कहा होगा। तो सीयूईटी यूजी जो है आपका वो हाइब्रिड मोड में है। पहला जो सबसे बड़ा अपडेट हो जाता है, या आपको ये कंफ्यूजन रहा होगा कि कौन से मोड का जो है हाइब्रिड होगा, कौन से मोड का आपका ऑनलाइन मोड होगा। तो आपको हम बता दें, जिसमें भी 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, मान लो जनरल टेस्ट का भर दिया सभी बच्चों ने, तो जनरल टेस्ट का ऑफलाइन होगा, क्योंकि जनरल टेस्ट में सारे बच्चे भरते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, जीएस या जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये सब उसी में आता है। लेकिन जो डोमेन पेपर है, डोमेन पेपर भी अगर उतना पार कर जाता है आंकड़ा तो भर जाएगा, लेकिन जो मुश्किल है। सो जनरल टेस्ट सबसे बड़ा होता है। लैंग्वेज के पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड, ओएमआर बेस्ड रहने वाला है। ये दीक्षा तेरी का न्यू दिल्ली का न्यूज मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन बहुत जल्दी में दिखाया था, सारे बच्चों ने कैच नहीं किया था। यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार। उनका दूसरा जो बदलाव है इस बार, वो टारगेट है कि एकेडमिक सेशन जो है वो जून से ज्यादा जुलाई तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिस वजह से आपका ये एग्जाम मई के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। 15 से 31 मई के बीच में खत्म, और ऑफलाइन एग्जाम होगा तो 2 4 5 7 दिन में खत्म हो जाएगा एग्जाम। बात समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल नहीं है आपको ये चीज समझना। आपको मैं जो समझा रहा हूं उसको बड़ी बारीकी से समझिए, क्योंकि नहीं समझने पे दिक्कत बाद में होती है। आपको ये समझना है ओएमआर सीट में कैसे होगा, जिनके ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे नीट का एग्जाम होता है, कुछ जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि चेंज किया जाएगा। ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपका जो सेशन होगा 9 AM से 11 AM, 12:30 टू 2 PM एंड 4 PM टू 5:30 PM। ये सब आपको ध्यान रखना है। सिलेबस पे अब आते हैं, सिलेबस की क्या सच्चाई है। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी का सिलेबस कम किया गया है, तो क्या एनसीईआरटी जो है वो मतलब वो ही कम है, तो क्या सिलेबस वही आएगा? देखो भैया, एनसीईआरटी चूंकि कोविड आया ना, तो और सिलेबस को रैशनलाइज किया गया, क्योंकि बच्चों को पास करना था। तो करते करते एनसीईआरटी की हालत हो गई कि बस पहला पन्ना और आखिरी पन्ना बच जाएगा कुछ दिनों में। बट एनसीईआरटी आपके पास जो भी है थॉरोली पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी इतनी आसान है नहीं कि आप उसको थॉरोली पढ़ लो और ना भूलो। उस पर प्रैक्टिस करना, उसको पढ़ना उतना ही जरूरी है। आप कोई भी कोर्स की तैयारी करते हो, यूजी पीजी, सबके हमारे पास कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल है। आप आराम से पढ़ सकते हो। डिफरेंट टीचर्स हैं जो आपको, एप्लीकेशन हमारा एकेडमी पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज। ठीक है, आपके सिलेबस तो कम हो गए। साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कोर्सेज, जैसे 10-10 लोग ले लेते थे डोमेन। अब ये बताओ, 2-3 महीने में आप कितने पढ़ाकू हो कि 10 डोमेन कर लोगे? तो वो फालतू ही जाता था। बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं देते थे। तो 6 डोमेन, 5 से 6 डोमेन का टारगेट इस बार रखा गया। डोमेन मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी डोमेन का डिमांड करती है, तो जैसे बीएचयू नहीं डिमांड करती है तो वो नहीं लेंगे। मैं बीएससी वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, बीए वालों के लिए। बीएससी वालों के लिए डिमांड करती है, तो आपके अपने कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी को डिजाइन करना होगा, अपने रेफरेंस रेडी रखने होंगे कि हमें कौन सा चाहिए भाई, उसका बैकअप कौन सा रहेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ा बदलाव हो रहा है। 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम इस बार आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आप लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट लेते हो, ये एक अलग मैटर था। तो 4 और 5 पेपर से ज्यादा कोई नहीं लेता था। ये सब जो है बड़े बदलाव हैं। एग्जाम डेट का पहले होना, आपका सेशन जो कॉलेज में जाओगे तो वहां टाइम से हो जाएगा सेशन, ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है। समझ में आ गया बात?
बात समझ में आ गया? ये एक बड़ा मुद्दा है जो आपको समझना चाहिए। सो कुल मिला के यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जो ये सब बदलाव है उसके लिए आप तैयार रहिए। हमारा जो एप्लीकेशन होगा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के मटेरियल, दोनों क्लासेस भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका कम पैसे में आप प्रिंट आउट लेकर के घर बैठे पढ़ सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस में आपको आना जाना, ट्रैवल करना, टैक्सी ऑटो पकड़ो, ये पकड़ो, इन सब परेशानियों से आप दूर रहोगे। समझ में आ गया आपको? ये सब चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।